एक्चुअली उर्दू जो है ना वो ड्राइव की गई है फ़ारसी और अरबिक लैंग्वेज से। कहते हो यहाँ मेरे तरफदार बहुत हैं, ये फसली बटेरे हैं जो मक्कार बहुत हैं। क्या बात। इतना ना उछल गैर के शानों पे ना इतना, ये भीड़ है जिस पर मेरे कुछ यार बहुत हैं। कई जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान और आज हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ गेस्ट सलमान बिन यूसुफ, जो कि उर्दू अदब से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। एक शायर भी हैं और काफ़ी अरसे से तंज़ व मज़ा, सीरियस शायरी, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इन चीज़ों से वाबस्ता है। हम खुशामदीद कहते हैं आपको सलमान। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। अच्छा सलमान, उर्दू जिसे कहते थे लश्करी ज़बान, अब तो लश्कर की तरह ही रह गई है। वो हाल नहीं जो किसी ज़माने में हुआ करता था, जब बड़े बड़े शायर होते थे, बड़े बड़े अदीब होते थे, बड़े बड़े लिखने वाले होते थे, लोग उनको लिखता, उनकी चीज़ें, उनकी लेखता पढ़ता था और ज़िंदगियाँ संवर जाती थीं। तो आपके ख़्याल में उर्दू के ये कैसे ख़त्म हुई और फिर उभर रही है या नहीं, या क्या हो रहा है? उर्दू अदब कभी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, ज़वाल पजीर ज़रूर हुई थी। जब जब भी कोई मॉडर्न दौर आता है तो कुछ पुरानी रवायतें जो होती हैं वो आहिस्ता ख़त्म होती हैं, लेकिन फिर उनका जो उरूज है दोबारा आता है। इसी तरह उर्दू के ऊपर भी एक टाइम आया था कि ज़वाल हो गई आ गया था उर्दू ज़ुबान के ऊपर। लेकिन अगेन हमारी नौजवान नस्ल जो है वो शायरी की तरफ, उर्दू अदब की तरफ उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा, उर्दू हिंदी और उर्दू लिखने में फ़र्क है और पढ़ने में एक जैसी है, तो क्या एक ही ज़बान है? नहीं, ये एक ज़ुबान है नहीं। एक्चुअली ये क्या है, आप किसी भी अदब में जाएंगे ना, जैसे क्योंकि लैंग्वेज, हम लिटरेचर लैंग्वेज क्या, उर्दू में अदब और इंग्लिश में लिटरेचर होता है। इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, अरबिक है, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, जितनी लैंग्वेजेज है उनके अदब मौजूद है। जी। इसका मतलब ये है कि ये इसकी रूट्स को हम देखते हैं कि ये ज़ुबान कहाँ से निकली और कैसी थी। अगर हम हिंदी ज़ुबान को देखें तो हिंदी ज़ुबान जो ना संस्कृत से निकली, और संस्कृत जो है वो, अगर आप उसको ओरिजिनल ज़ुबान देखेंगे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और टिपिकल किस्म की जी लैंग्वेज जी। है, जिसमें परंतु, योद्धा, आक्रमण, कुछ इस टाइप के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह उर्दू अदब को अगर हम देखें तो उर्दू अदब भी, अगर आप खालिस उर्दू बोलेंगे ना तो आम फहम मुश्किल लोगों होगी। को समझ नहीं आएगी। कि जिस तरह मिसाल के तौर पे गालिब का कहा जाता है कि गालिब ने बड़ी टिपिकल किस्म की उर्दू अपने शेरों में, अपने अशार में, अपनी शायरी में इस्तेमाल की। जैसे कि पहली मरतबा जब गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में गया, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र के दौर का है ये गालिब जी। जो है, तो वहाँ पर गालिब ने पहली मरतबा जो गज़ल पढ़ी थी वो ये थी कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो अब एक आम शख्स को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन है ये उर्दू। एक्चुअली उर्दू जो है ना वो ड्राइव की गई है फ़ारसी और अरबिक लैंग्वेज से, और साथ में हिंदुस्तान में हिंदी शामिल होती गई, तो वो एक उर्दू और हिंदी आपस में एक बोलने में मिलती जुलती लैंग्वेज है। जी। लेकिन उर्दू की जो रूट्स हैं वो भी अलग हैं और हिंदी की रूट्स हैं वो भी अलग हैं। अच्छा, आप से अगर पूछा जाए कि इस ज़बान की सबसे ज़्यादा खिदमत किसने की, या उर्दू अदब के लिए सबसे ज़्यादा आज तक तारीख़ में किसने काम किया? दो लोग हैं जिनको ग्रामर माना जाता है शायरी की रूह से, एक गालिब है और एक मीर तकी मीर। ये दो लोग हैं जिनके वैसे तो, यानी कि अगर हम देखें तो फैज़ अहमद फराज और दीगर शायर, नासिर काज़मी और मोहसिन नकवी और इंडिया में गुलजार और दीगर बहुत से ऐसे शोरा हजरात जी, हैं वो जिन्होंने, मीर से याद आया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं जब होता। कोई दूसरा नहीं होता। और लेकिन हमारे हमारे बॉलीवुड ने उर्दू की शक्ल को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। कहने को तो वो शायरी होती है, लेकिन वो शायरी नहीं होती है। अच्छा, हमारे आपकी, सॉरी आपकी मैं बात काटी, मैंने सोशल मीडिया पे भी आपके काफ़ी शोज़ देखे और काफ़ी रिक्वेस्ट भी की विजिटर व्यूअर ने हमें कि आप अपनी कोई शायरी सुनाएं हमें। कहते हो यहाँ मेरे तरफदार बहुत हैं, ये फसली बटेरे हैं जो मक्कार बहुत हैं। क्या बात। इतना ना उछल
गैर के शानों पे ना इतना, ये भीड़ है जिस पर मेरे कुछ यार बहुत हैं। ज़बरदस्त। तो असल में ना हमारे उर्दू बोलने के तलफ़ुज़ को भी कई जगहों पर बिगाड़ का शिकार है उर्दू तलफ़ुज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना और न का फ़र्क हमें नहीं पता लगता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अपना एक शेर है कि ले गया ना बहा के बस्ती को। अब ये नून अलिफ और नून गुन्ने वाला ना है, ये किसी को तस्दीक करने के लिए या इसरार के तौर पे इस्तेमाल किया जी, जाता है। नफ़ी में ले नहीं। गया ना बहा के बस्ती को, नेकियां और डाल दरिया में। ज़बरदस्त, तो क्या ये बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो है गालिब का शेर है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन वो ना जो है वो ना नहीं पढ़ सकते हम। ना को तोड़ के उसके आगे दूसरा लफ्ज लगाएंगे तो वो नफ़ी के मायने में आएगा। जी, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अच्छा, जब उर्दू इतनी ही अच्छी ज़बान है और काफ़ी इसमें वोकैबलरी भी है, काफ़ी कुछ है, तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान भी उर्दू है, तो ये हमारी दफ्तरी ज़बान क्यों नहीं? दफ्तरी ज़ुबान हमारी वैसे पंजाबी है, जो हम माशरती तो भाई इलाकाई लैंग्वेज नहीं, बोली जाती है आमतौर अगर पर। देखें, अगर किसी की प्रमोशन होती है, किसी की अपॉइंटमेंट होती है, कुछ भी होता है, पाकिस्तान का अच्छा, कानून ऑफिशियल लिखा लैंग्वेज जाता आप बात कर है, रहे ऑफिशियल हैं, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। वो इंग्लिश, क्या इस सहूलत की वजह से कि टाइपराइटर और कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकता हाँ, है, समहाउ वी या कैन से दैट कि हम अपनी सहूलत के लिए उर्दू टाइपिंग को प्रेफर करते हैं इंग्लिश पर, तो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं उर्दू के ऊपर, क्योंकि वो टाइपिंग में थोड़ा सा वो होता है, मुश्किल होती है। लेकिन चूंकि इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का अवार्ड दिया जा चुका है और सर्टिफिकेट्स जो मिलते हैं वो आप अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में अगर प्रेजेंट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। बट वेयर एज अगर आपके पास उर्दू में लिखा हुआ सर्टिफिकेट हो और आप किसी बाहर के मुल्क में प्रेजेंट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस सिनेरियो में इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जी, जाता है अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपने में। आपने हाल ही में एक टीवी शो में कहा था कि उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग दोबारा जाग गए हैं, तो वो रूह किसने फूंकी? बेसिकली ना एक बीच में एक गैप आया था जब लोगों का रुझान ख़त्म हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है ना लोगों में सहूलियात पैदा होना शुरू होती हैं और सहूलियत की बेस पे लोग अपने रूट से बैक होना शुरू होते हैं। लेकिन उर्दू हमारी रूट्स है, लेकिन इस दफ़ा जो शायरी में जो लोगों का, नौजवान का जो रुझान आया ना उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। क्या वो सोशल क्योंकि मीडिया, टिकटॉक का नहीं, असर? वो एक्चुअली जो जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आतिफ असलम को जो क्लासिकल सिंगर्स हैं वो नहीं मानते, लेकिन अवाम में आतिफ असलम बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह जो नौजवान इस वक्त जो शायर शौरा हजरात हैं जो मशहूर हो चुके हैं, जैसे कि अली ज़रून, जैसे तहजीब हाफी, जैसे उमैर नजमी बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आप इनका कोई शेर आपको याद हो इन तीनों में से किसी का, तो आप। तहजीब हाफी जिस गज़ल से मशहूर हुए थे वो इंडिया में है अंदाज़ बयां, और वहाँ पर इन्होंने पढ़ी थी एक कि इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। मतलब ये वाली एक गज़ल थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हिट हो गए थे कि बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया उसकी मर्ज़ी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। तो वो एक बड़ी अच्छी गज़ल थी ये, और मतलब एक अच्छे, असल में तहजीब हाफी का ये है कि वो बड़े सादे अल्फाजों में शायरी करते हैं। अच्छा, ये सब तो डिस्कशन हो गई, तो आप सलमान भी हमें ये बताएं कि उर्दू अदब का कोई फ्यूचर है या हम बस ये कहानियों किताबों की बातें रह गई हैं? देखिए, कोई भी अदब जो है ना मरता नहीं है। इंग्लिश हो, अरबिक हो, या कोई भी अदब है वो मरेगा नहीं। हाँ, उसमें जिगजैग आता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी जवाल होगा, कभी उरूज होगा। तो हमारी नौजवान नस्ल जो है इस वक्त, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत से ऐसे नौजवान नस्ल जो लोग हैं, शोरा हज़रात हैं, वो अपनी अपनी शायरी कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी लिख रहे हैं। हाँ, अशकाल जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, जैसे टेक्नोलॉजी के अशकाल चेंज होती जा रही हैं, इसी तरह हर चीज़ की शक्ल में तब्दीली आती है, लेकिन मरेगा नहीं। हाँ, फ्यूचर पाकिस्तान में अच्छा फ्यूचर है इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपकी बातों से बड़ी होप हमें मिली और उर्दू अदब के चाहने वालों को आपकी गुफ्तगू बहुत पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।